पटना का सीनियर एसपी को मैं क्या कहूँ, नामर्द नपुंसक आदमी है जो भी है कार्तिकेय शर्मा। इसकी इतनी मतलब बिल्कुल लगता है राजधानी के बीचों बीच गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही रहा है कि जो पटना पुलिस की लाठियां हैं वो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही है, भाजपाई गुंडों के लिए नहीं है। ये जो लाठी चार्ज होता है सिर्फ क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही लाठियां हैं पटना पुलिस की, है ना। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था तो दिसंबर महीने में 3 बार लाठियां चली थी, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 को। में विरोध करना आम बात है, लेकिन विरोध करते करते किसी के दफ्तर में घुसकर लाठी चार्ज कर देना, पत्थरबाजी कर देना कहां तक सही है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, आप भी वीडियो देखे होंगे, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर लाठी चार्ज और पत्थरबाजी किए हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, विशुद्ध गुंडागर्दी है और क्या है। इसी को कहते हैं एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी, एक तो वोट चोरी कीजिए, उस पर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कीजिए। देखिए ऐसा हो गया है कि भाजपाइयों की वोट चोरी पकड़ी गई है, राहुल गांधी ने इनकी वोट चोरी पकड़ ली है। अब पूरी दुनिया जान गई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वोट चोर है। उन्होंने वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सत्ता हथिया ली है अवैध तरीके से। इसलिए पूरी दुनिया जान गई है कि मोदी जो है वो अवैध प्रधानमंत्री है, इलीगल प्राइम मिनिस्टर है। और उस पर से ये कि राहुल गांधी की अभी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, 17 अगस्त से शुरू हुई है, 1 सितंबर को समापन होगा। और उस वोटर अधिकार यात्रा में आप समझिए कि जन सैलाब उमड़ रहा है। मतलब उसमें प्रियंका गांधी भी आई थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए थे स्टालिन, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है और एक ही नारा गूंज रहा है बिहार में, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो अब भाजपाई लोग बिल्कुल आप कह सकते हैं बौखला गए हैं। और हम लोग बचपन से कहावत सुनते आए हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग सदाकत आश्रम में जाके वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे आप जनतंत्र है, यदि आपको मतभेद है तो आप बात से काटिए, कहीं गेट तोड़ देना, किसी को पीट देना। और इसमें तो मुझे लगता है पटना का सीनियर एसपी को मैं क्या कहूँ, नामर्द नपुंसक आदमी है जो भी है कार्तिकेय शर्मा। इसकी इतनी मतलब बिल्कुल लगता है राजधानी के बीचों बीच गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है ना। मतलब चूंकि गुंडे जो है वो सत्ताधारी पार्टी के हैं तो लगता है पुलिस ने इन लोगों को लाइसेंस दे दिया है गुंडागर्दी करने का। यदि कांग्रेस का प्रदर्शन होता, राजद या वाम दलों का प्रदर्शन होता तो पुलिस पहले ही रोक लेती है। उनको पहुंचने कैसे दिया गया सदाकत आश्रम? क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रही थी पुलिस की बैरिकेडिंग? ये जो लाठी चार्ज होता है सिर्फ क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही लाठियां हैं पटना पुलिस की, है ना। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था तो दिसंबर महीने में 3 बार लाठियां चली थी, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 को। तो आज बिहार पूछ रहा है कि जो पटना पुलिस की लाठियां हैं वो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही है, भाजपाई गुंडों के लिए नहीं है। अब कहाँ दुबक गया है सीनियर एसपी? जो बड़े बड़े सिंघम बन के घूमते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन के घूमते हैं, सुपर कॉप बन के घूमते हैं, वो सब किस चूहा के बिल में दुबके हुए हैं? पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि अब बिहार में गुंडागर्दी है। और देखिए मैं सदाकत आश्रम के बारे में दर्शकों को बता दूँ, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। और मौलाना मजहरुल हक थे, सिवान के रहने वाले थे, गांधी जी के मित्र थे, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। और आज़ादी की लड़ाई के समय जब गांधी जी आते थे पटना तो वो सदाकत आश्रम में ठहरा करते थे। ये कोई मामूली जगह नहीं है। और यहाँ इस तरह से जाके गुंडों ने जो तोड़ फोड़ की है, जो सर फोड़ा है, ये फोड़ा है, ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सारे गुंडों की धरपकड़ होनी चाहिए। ये बिल्कुल इन लोगों ने पुलिस को चुनौती दी है और यदि नहीं धरपकड़ होती है तो पुलिस की इज्जत पहले भी ज़्यादा नहीं बची है, जो बची खुची है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तमाम नारे लगा रहे हैं लोग, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, तो क्या लग रहा है बीजेपी डर गई अपने सत्ता गंवाने? बुरी तरह से डरी है। देखिए अभी तो मुझे शोले फिल्म याद आ रही है। जब हम लोग बच्चे थे तो शोले फिल्म रिलीज हुई थी, अभी उसका 50वां साल है। मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह की छवि दिखाई देने लगी है और राहुल और तेजस्वी में जय और वीरू की छवि दिखाई दे रही है। शोले फिल्म में जय और वीरू ने मिलके मतलब गब्बर सिंह को तबाह कर दिया था। तो मुझे वही लगता है कि राहुल और तेजस्वी मिलके नरेंद्र मोदी को तबाह कर देंगे। और मोदी की बौखलाहट देखिए, हर 2 दिन छोड़ के एक बार बिहार आते हैं। मैं तो कहता हूं कि अब पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए
और मोदी जी गोलघर में ही रहना शुरू कर दें, तो ये स्थिति जो है ये भाजपा समझ गई है कि क्योंकि भाजपा सभी मोर्चों पर फेल कर गई है ना। अभी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने पर तुला हुआ है, और मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं गौतम अडानी को बचाने के लिए। देश के अंदर वोट चोरी पकड़ी जा रही है, तो अब तो समझिए भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब इन लोग की लंका जलने वाली है जी। सम्राट चौधरी का एक बयान आया कि ठोकने की बारी आएगा तो ठोकेंगे भी, और आज देखिए क्या नतीजा हुआ। अब ये बताइए, ये उप मुख्यमंत्री है कि सड़क छाप गुंडा है, पहले तो ये बता दे, है ना। सम्राट चौधरी तो मतलब बेशरम निर्लज्ज आदमी है, ये जंगल राज पर बोलते हैं, और इनके जो पूज्य पिता थे शकुनी चौधरी, वो लालू का चपरासी बनकर घूमते थे। वो भी मैं सम्राट चौधरी को याद दिला दूं कि इनके पूज्य पिता शकुनी चौधरी लालू के टॉप चपरासियों में से थे, और अब ये जंगल राज पर ज्ञान बांट रहे हैं। तो इस सम्राट चौधरी तो कभी इनका सर्टिफिकेट राकेश कुमार के नाम से बनता है, कभी सम्राट चौधरी के नाम से बनता है। 4 साल में उम्र 10 साल बढ़ जाती है, फर्जीवाड़ा करके डिप्टी सीएम बने हुए हैं, ये क्या बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा बिहार में जब से आया, और तभी से बिहार के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता, तेजस्वी यादव साथ में बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से घटना घटित हुआ बिहार के राजधानी पटना में, कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है या गलत है? वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।